Hello बच्चों, let's see this question. The question says addition of cold concentrated H2SO4 to alkenes is an example of, and the options are electrophilic substitution reaction. Second option is nucleophilic substitution reaction. Third option is electrophilic addition reaction, and fourth option is nucleophilic addition reaction. So ये क्या है? Key concept क्या है इस question के अंदर? Key concept is addition of H2SO4. Addition of H2SO4. अब जब हम H2SO4 कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पास करते हैं एल्कीन्स में, तब क्या होता है कि हमें फॉर्मेशन होती है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की। एंड ये जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होते हैं ये हमें एज एन एडिशन प्रोडक्ट मिलते हैं। जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है एंड उसके अंदर क्या है H2SO4 में SO3H ऐड हो जाता है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट हमें मिलता है। एंड ये जो हमें मिल रहा है, जो एडिशन हो रही है, ये मार्कोव निकोव्स रूल फॉलो करती है एंड हाइड्रोलिसिस पे इस प्रोडक्ट के हमें क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सपोज मेरे पास कोई भी एल्कीन है, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर अगर मैंने H2SO4 डाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस एंड OSO3H नेगेटिव। सो इसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट होता है एडियम का, वो हमारा अटैच होता है उस कार्बन एटम से जिसके पास के लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इट फॉलोज मार्कोव निकोव्स रूल। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऐसा मिलता है CH3 CH, यहाँ पे आता है OSO3H एंड यहाँ पर आता है CH3। ऐसा हमें प्रोडक्ट मिलता है अगर हम कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्कीन के साथ। तो अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है, ये एडिशन हो रहा है, एक तो ये एडिशन रिएक्शन हो गई। एंड अब हम कैसे डिसाइड करें कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है? तो उसके लिए क्या होता है कि अगर इसका मैकेनिज्म देखें, इसके मैकेनिज्म के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये एक्ट कर दिए न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल। देन इसमें सबसे पहले जो एडिशन होता है वो H प्लस का एडिशन होता है। सो H प्लस के एडिशन में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड इस H प्लस पे अटैक करता है एंड यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है CH3 CH, ये कार्बोकटायन, देन CH2 CH, यहाँ पे आ गया H। सो ये हमें सेकेंडरी कार्बोकटायन फॉर्मेशन होता है, 2 डिग्री कार्बोकटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकटायन भी होता है, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। सो ये है 1 डिग्री एंड ये है 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री के ज्यादा स्टेबल होता है, देयरफॉर जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है वो हमें 2 डिग्री से मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि H प्लस का एडिशन हो रहा है। H प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है हमारा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर, देयरफॉर ये क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ H2SO4 इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिलिक एडिशन रिएक्शन। सो अगर अब मैं ऑप्शंस में देखूं, फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या इनकरेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज हमें क्या एडिशन प्रोडक्ट मिलता है इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो ये ऑप्शन क्या इनकरेक्ट। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन भी क्या इनकरेक्ट है, इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा है बट हमें हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रही है। थर्ड ऑप्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी क्या इनकरेक्ट है, बिकॉज फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है इलेक्ट्रोफिल ऐड हो रहा है। सबसे पहले क्या इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, देन न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अभी ये जो H2SO4 है, ये OSO3H हमें एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स मिलते हैं। अभी इनकी अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, लाइक H2 के साथ हमने इसके बॉईल कर दिया, हीट कर दिया, तो हमारे पास के एल्कोहल्स मिलते हैं हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आता है CH3 CH OH CH3। So we can say the final answer is option C, electrophilic addition reaction. Hope you understood this well. Best of luck.